बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन आज 19 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। एक तो नाज़रीन आइंदा हफ्ते वफाकी आइनी अदालत में बड़ी अदालत लगने जा रही है और उस बड़ी अदालत का जो ताल्लुक़ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस से है। तो ये क्या ख़बर है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर मिनल्ला मुस्तफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा उनकी तरफ से जज के ओहदे से दे दिया गया। लेकिन आज इन दोनों जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है। वो बड़ी ख़बर क्या है, उस ख़बर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो जस्टिस आमिर फ़ारूक को जुडिशल कमीशन में जो शामिल किया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को जुडिशल कमीशन में शामिल करने की वजह क्या है, वो वजह सामने आ गई है। तो ये 3 बड़ी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम को अगर पढ़ा जाए, जो 27वीं तरमीम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है उसको तब्दील किया गया है और जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को 27वीं आईनी तरमीम में बदला गया है, उसमें ये लिखा गया है कि 4 जो मेंबरान हैं जुडिशल काउंसिल के, वो तो 2 जज जो है वो वफाकी आईनी अदालत के होंगे, 2 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होंगे। लेकिन जो 5वां जज है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुशावरत के साथ लगाएंगे। इसी तरीके से जो जुडिशल कमीशन के 5वें जज हैं उनसे मुतल्लिक भी 27वीं तरमीम में ये कंडीशन लगाई गई कि उस 5वें जज की जो नॉमिनेशन है वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुशावरत के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर मुशावरत से दोनों फोरम्स के 5वें जज का फैसला नहीं होता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5वें जज की नॉमिनेशन का मामला जुडिशल कमीशन में चला जाएगा और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5वें जज की नॉमिनेशन का मामला है वो सदर पाकिस्तान को चला जाएगा। तो इस खदशे के पेश नज़र हमारे ज़रा ये बताते हैं कि दोनों जज साहबान ने मुतफ़िका तौर पे मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ ये फ़ैसला किया कि एक नाम आपका और एक नाम हमारा हो गया। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जो कि सेंसिटिव जजेस के एहतसाब का फोरम है, सीनियर जज का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को शामिल कर लिया गया। और जो जजेस की तकर्री का फोरम है, जजेस जुडिशल कमीशन, वहाँ पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को शामिल कर लिया गया। और आज आमिर फ़ारूक साहब की जो जुडिशल कमीशन में नामजदगी है, जो उनका तकर्रुर है, इससे मुतल्लिक दोनों चीफ जस्टिस साहबान की कंसेंट के साथ जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जजेस जुडिशल कमीशन के उसका नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। एक ख़बर तो नाज़रीन ये आ गई कि आमिर फ़ारूक साहब कैसे जुडिशल कमीशन के रुकन बने, यानी तवाज़ुन रखा गया। दोनों जज साहबान ने मुशावरत के साथ एक फ़ैसला या यफदी साहब का हो गया, एक फ़ैसला अमीनुद्दीन खान साहब का हो गया। तो तवाज़ुन जो है वो यहाँ पे बरकरार रहा। लेकिन अगर तवाज़ुन या मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला ना होता तो फिर ये मामला दोनों चीफ जस्टिस साहबान से निकल के जुडिशल काउंसिल वाला चला जाता सदर पाकिस्तान के पास और जुडिशल कमीशन वाला मामला चला जाता जुडिशल कमीशन के इजलास के पास, जुडिशल कमीशन के अरकान या फोरम के पास। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब से मुतल्लिक जो ख़बर है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो फ़ैसला दिया गया मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का नोट सामने आया है। अब इस नोट में जहां मंदुखेल साहब ने कई अंदर की बातों का इंकिशाफ किया है, वहीं जस्टिस जमाल खान के इस नोट ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं उनको चार्जशीट करके रख दिया गया है कि कैसे इन 2 जज साहबान ने या इनके साथ जो मेजॉरिटी जजेस थे उनकी तरफ से आइन की जो है वो कैसे गलत इंटरप्रटेशन की गई, आइन की कैसे खिलाफ वर्जी हुई 12 जुलाई के फ़ैसले में। मंदू खालिद साहब लिखते हैं कि 12 सफ़ात का जो उनका नोट है कि जब 12 जुलाई का फ़ैसला आया तो 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई
तो 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जो अक्सरियती जजेस थे, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने तो कहा कि फौरी तौर पे नजरसानी की दरख्वास्तों को लगा लें, लेकिन जो अक्सरियती जजेस थे मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि गर्मियों की तातीलात के दौरान ये नजरसानी की दरख्वास्तें इन पे समात नहीं की जाएगी। अब ये बात जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने अपने नोट में तहरीर करके जो एक बहस की जाती है कि ये बेंच क्यों बन गया, जो 12 जुलाई वाला फैसले वाला बेंच था वो बेंच नहीं बना, बल्कि 26वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच के लिए जजेस नामजद किए थे, उन जजेस को जो है वो नजरसानी में शामिल कर लिया गया। 12 जुलाई वाले फैसला देने वाले जजेस को नजरसानी में शामिल नहीं किया गया। तो इस पे एक बारीक सी बात जो है अल्फाज के लबादे में मंदोखेल साहब ने किया कि अगर उस वक्त 18 जुलाई को ये जजेस, अक्सरियती जजेस जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में थे और फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस में भी शामिल थे, अगर ये उस वक्त नजरसानी की दरख्वास्तों को सुन लेते तो पहले वाला बेंच ही नजरसानी की दरख्वास्तों को सुनता। लेकिन चूंकि उस वक्त ये केस नहीं सुना गया, समर वेकेशंस को जवाज़ बना के फिर 26वीं आइनी तरमीम हो गई, तो फिर आइन के आर्टिकल 191(4) के तहत जो जजेस जुडिशल कमीशन ने नामजद किए थे आइनी बेंच के लिए, वो जजेस ही इन नजरसानी की दरख्वास्तों को सुन सकते थे। अब इसमें मंदोखेल साहब ने यह भी कहा कि जो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, जो जस्टिस शकील अहमद साहब थे, जो कि आइनी बेंच के जजेस के लिए नामजद किए गए थे, उन्हें 13 रुकनी बेंच में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील थी, उन अपीलों पर ये 2 जज साहबान ऑलरेडी फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच में 13 जजेस के बेंच में शामिल नहीं कर सकते थे। मंदोखेल साहब ने कहा कि जब 13 रुकनी बेंच बन रहा था तो मैंने जजेस कमेटी में ये बात कही थी, मेरा प्रपोजल ये था कि हम ये मामला रेफ़र कर दें जुडिशल कमीशन को कि जो 12 जुलाई वाला जो बेंच था, उस बेंच के जजेस को इस नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए उन जजेस को नामजद किया जाए। और मंदोखेल साहब कहते हैं कि अपने जुडिशल कमीशन पे कोई ऐसी कदगन, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में जो है वो शामिल कर दिया जाता। लेकिन मंदोखेल साहब कहते हैं कि मेरी इस तजवीज़ के साथ जो जजेस कमेटी के जो मेजॉरिटी अरकान थे, उनकी तरफ से इत्तफाक नहीं किया गया। अब अपने नोट में मंदोखेल साहब इस बात को लिख रहे हैं कि जो जजेस होते हैं वो भी इंसान होते हैं और जजेस से भी गलतियां हो जाती हैं। और मंदोखेल साहब कहते हैं कि जो गलती फैसले में होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गलती भी हो सकती है, वो लॉ की गलती भी हो सकती है, और वो फैक्चुअल एरर भी हो सकता है, यानी फैक्चुअल हक़ाइक़ की गलती भी हो सकती है। मंदोखेल साहब ने दरअसल अपने इस इख्तलाफी नोट में या इजाफी नोट में जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का, उससे पार्शली एग्री किया था। और जो 39-41 वाला जो एक तफरीक है कि 39 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 41 जो हैं वो आज़ाद हैं, मंदोखेल साहब ने दरअसल अपना वही फ़ैसला बरकरार रखा। लेकिन इस फैसले में बहुत सारी बातें क्लैरिटी के साथ मंदोखेल साहब ने बयान की हैं, गो कि मैं उनकी इस इंटरप्रटेशन के साथ इत्तफाक नहीं करता, लेकिन इत्तफाक ना करने का या मंदोखेल साहब के साथ इत्तफाक ना करने का, इख्तलाफ करने का ये मतलब नहीं कि मैं उनकी पगड़ी उछालनी शुरू कर दूं, मैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर दूं, मैं उनको अपने ब्लॉग में गालियां देना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। मंदोखेल साहब ने लिखा कि पीटीआई ने किसी फोरम पे दावा नहीं किया कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, बल्कि पीटीआई हर फोरम पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सपोर्ट करती रही। मंदोखेल साहब कहते हैं कि 39 अरकान ने तो अपनी नॉमिनेशन पेपर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा, तो 39 अरकान तो मखसूस नशिस्तों के हकदार थे। और मंदोखेल साहब कहते हैं कि 39 नशिस्तें हमने आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ करते हुए तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर कर दी। और इस फैसले में काजी फायसा भी शामिल थे, यानी काजी फायसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अपने अक़लियती फ़ैसले में दे के गए थे। तो यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये जन्म लेता है, फिर काजी फायसा साहब को हदफ़े तनकीद क्यों बनाया जाता है, किस बुनियाद पे बनाया जाता है?
जब वो भी कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल 187 इख्तियार इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को 39 सीटें दे के गए थे, तो फिर तो उन पर तनकीद करना बनती नहीं। लेकिन नाज़रीन, मंतू खेल साहब ये कहते हैं कि अदालत अपनी राय से कानून को तब्दील नहीं कर सकती, यानी जजेस के पास ये अख्तियार नहीं कि आप अपने जुडिशल फैसले से कानून को तब्दील कर दें। मंतू खेल साहब कहते हैं जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए उनकी तरफ से कभी अदालत के सामने आके स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए थे। मंतू खेल साहब ने कहा कि जो 41 अरकान से मुतल्लिक अक्सरियती फ़ैसला था मंसूरी शाह साहब का, जिसमें 41 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, दरअसल ये उस फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल एरर था, कॉन्स्टिट्यूशनल गलती थी। मंतू खेल साहब ये कहते हैं कि जजेस जो हैं आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके इन 41 लोगों को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे जब ऑलरेडी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना सिर्फ शामिल हो चुके थे, लेकिन अक्सरियती फ़ैसले में उन 41 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर करते हुए आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए आज़ाद डिक्लेयर किया गया और उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप दोबारा से जिस सियासी जमात में यानी तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ में चले जाएं। मंतू खेल साहब ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एरर था, कॉन्स्टिट्यूशनल गलती थी मेजॉरिटी जज साहबान के 12 जुलाई के फैसले में। मंतू खेल साहब कहते हैं कि आर्टिकल 187 का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अख्तियार आइन के दायरा अख्तियार से बाहर जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अख्तियार आर्टिकल 187 का कंप्लीट जस्टिस का ये लामहदूद नहीं है। तो इसमें मंतू खेल साहब ने, बाकी जज साहबान ने तो नज़रसानी में अपने फैसले पर रिव्यू कर लिया। 2 जज साहबान ने तो नज़रसानी में पहले दिन आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन मंतू खेल साहब ने बाकी जो जजेस हैं मंसूरी शाह साहब के साथ अथर मिनल्ला या बाकी जो जज साहबान थे उनको चार्जशीट कर दिया है कि ये आइन से इनराफ किया गया था, एक बहुत बड़ी आइनी गलती थी जिसकी दुरुस्तगी करना ज़रूरी थी। आइन ये कहता है कि जब एक मरतबा अरकान असम्बली आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात में चले जाएँ, वो उस सियासी जमात को छोड़ के किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं जा सकते। ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब आज़ाद रुकन किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर ले, अपना एफिडेविट दे चुका हो। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मंतू खेल साहब का ये जो नोट है, इस नोट ने जस्टिस मंसूरी शाह साहब पे और अख्तर मिनल्ला साहब पे जो है इस्तीफ़ों के बाद जो है वो बिजलियाँ गिरा दी हैं। इस नोट से दोनों जज साहबान को 440 वोट का झटका लगा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की बात कर लेते हैं। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिनकी जानिब से ये एतराज़ किया गया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है, ये ट्रांसफ़र इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहले उन्होंने रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को दायर की कि जो डोगर साहब हैं, जो खादिम हुसैन सोमरू साहब हैं, जो जस्टिस आसिफ साहब हैं, ये सीनियर जजेस की कैटेगरी में नहीं आ सकते, इनको नया हलफ उठाना पड़ेगा और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जूनियर जज के तौर पे आए हैं, तो डोगर साहब को आप सीनियर प्यूनी जज नहीं बना सकते। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने उस रिप्रेजेंटेशन पे ये फैसला दिया था कि जो जज साहबान ट्रांसफ़र पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं वो अपनी सीनियरिटी यहाँ पे कैरी करेंगे और जो डोगर साहब हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सीनियर जज होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो खादिम हुसैन सोमरू साहब हैं वो भी अपनी सीनियरिटी के अतबार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में अपनी उस सीनियरिटी को अवेल करेंगे। लेकिन ये जो फैसला था आमिर फ़ारूक साहब का, इसे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस ने चैलेंज किया था और 5 जजेस की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसको सरबराह कर रहे थे, हेड कर रहे थे जैसे मोहम्मद अली मदर साहब, उन्होंने 3-2 के तनासब से ये फैसला दिया था कि 5 जजेस का ट्रांसफ़र जो है ये आइन के मुताबिक हुआ है, ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था, नईम अख्तर अफ़गान साहब ने और जस्टिस शकील साहब ने, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सदर का अख्तियार नहीं है जजेस के ट्रांसफ़र करने का। दोनों जजेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ट्रांसफ़र का अख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, लेकिन ये जो अख्तियार इस्तेमाल किया गया है बड़ी हेस्ट में, बड़ी जल्दबाजी में इस्तेमाल किया गया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, प्रोसीजर पर बहुत सारे सवालात हैं, तो उन जज साहबान ने इस फैसले के साथ इख्तलाफ किया। अब ये जो फैसला था गालिबन 7 मई का था, 7 मई 2025 का फैसला था।
इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। अब वो जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब हमारे ज़राए की खबर ये है कि 24 नवंबर से वफाकी आईनी अदालत में एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जो कि 11:30 बजे 24 नवंबर को भी बैठेगा, 11:30 बजे 25 नवंबर को भी बैठेगा और शायद 26 नवंबर को भी बैठेगा। और ये जो बेंच है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर आइंदा हफ्ते से समाअत करने जा रहा है। आइंदा हफ्ते इन 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का इम्कान है, बड़ी अदालत लगने का इम्कान है। वैसे तो ये कन्फर्म है कि 6 रुकनी बेंच बना, ये बात कन्फर्म है। ये बात भी कन्फर्म है कि उस 6 रुकनी बेंच में आमिर फारूक साहब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस मामले पे फैसला दे चुके हैं। ये बात भी कन्फर्म है कि इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए लगने जा रही है। तो लग यही रहा है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो जजेस की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की है, जिसे आइंदा हफ्ते समाअत के लिए लगाया गया है।